गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस फ्रंट फुट में खेल रही है। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने सांसद निशिकांत दुबे को बड़बोला और लफुआ बताया है। साथ ही संविधान की रक्षा के लिए कोर्ट जाने की बात कही है। प्रदीप यादव से बात की हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। दुबे का बयान इस समय चर्चाओं में है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसको लेकर अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस सबसे फ्रंट फुट में फिलहाल नजर आती दिखाई दे रही है। झारखंड कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं प्रदीप यादव जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इससे पहले भी अगर निशिकांत दुबे की बात करें तो अलग अलग बयानों में चर्चा में बने रहते हैं। तो क्या चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए हैं या इसके पीछे कुछ और बातें? देखिए, दोनों चीजें हैं। उनका बड़बोलापन तो है ही, लेकिन इतना बड़ा बयान कोई सांसद किसी पार्टी का बिना नेताओं की सहमति से दे नहीं सकता। अगर सच में नेता की सहमति नहीं है, पार्टी की सहमति नहीं है, तो केवल बयान से दरकिनार करने से नहीं होगा। अपने आप को उनको कहना होगा, ऐसे लोगों को बर्खास्त की करे, कार्रवाई करे, तब सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, पार्टी के नेता माफी मांगे, तब ये समझ में आएगा कि नहीं, सच में उनकी संलिप्तता नहीं है, उनके पर्दे के पीछे से उन पर सहयोग नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे कि संवैधानिक पद पे बैठे उपराष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट पे बयान दिया था। उसके बाद गोड्डा सांसद का बयान है। तो इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते? नहीं, उनका संदर्भ कुछ और था, लेकिन सच में यही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे माननीय न्यायालय हो, चाहे और संस्थाएं हो, सब उनके इशारे पर चले कि हम उठ कहें तो उठ, बैठ कहें तो बैठ। ये डराने धमकाने वाला बयान है, ये उसी ओर इंगित करता है। और हमें लगता है ये सारी बयानों को आप देखेंगे तो आज से नहीं, वर्षों से ये चीजें चल रही है। ये ट्रैक पहले से वो निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। पहले सक्रिय थी, अब चौड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसके प्रमाण से गोड्डा सांसद ने बड़बोलेपन में अपना एक बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, नहीं तो जो निशिकांत दुबे हैं उनके जो बड़े लीडर हैं वो सामने आए और इस बयान, आपत्तिजनक बयान को लेकर माफी मांगे। अगर माफी नहीं मानते हैं तो संविधान की रक्षा को लेकर पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है और इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। अपने सहयोगी सुनील सोनसे के साथ राहुल कुमार, सांसद। कांके के विधायक सुरेश बैठा ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो सारे कामकाज छोड़कर रिम्पास आए, उनका इलाज कराया जाएगा। तरफ से सीजीआई पर दिए गए बयान को लेकर अब कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अन्य माध्यमों से आवाज उठा रही कि संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से संकट में डालने का काम बीजेपी ने की है, अब न्यायपालिका को भी अपने हिसाब से चलाने की तैयारी में जुटती दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस मुख्यालय में बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर किया गया। हमारे साथ कांके से कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा जी हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके से विधायक जी देखते हैं इस बयान को। एक सांसद जो खुद संवैधानिक पद पे बैठा है और एक न्यायपालिका के शीर्ष पे बैठे व्यक्ति पर इस तरह का बयान देता है, इस बयान को किस तरीके से पहले देखिए, माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी सांसद संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन उसका पागलपन भी है। वो बुरी तरह से पागल हो गए, तिलमिला गए हैं। ये लोग मुसलमान को टारगेट लेके राजनीति करना चाहता है, तो मुसलमान को टारगेट लेकर राजनीति कर नहीं सकते हो। तुमको तो टोपी पहनाना है, तुम दोनों को इलेक्शन में टोपी का भी जरूरत पड़ जाता है। तो ये मंशा है लोग कि इसका जो वक्फ बोर्ड बिल है उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया है। आपकी संपत्ति को हड़पना चाहता है। एक तो मुसलमान वक्फ बोर्ड का है, कल आप मिशनरी संस्थाएं हैं उसका भी आपका ट्रस्ट है, उसको भी हम, कल दलितों का ट्रस्ट है, आदिवासियों का ट्रस्ट है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये तमाम सिखों का ट्रस्ट है। धीरे धीरे जो है ये ट्रस्ट को अपने कलश में करके अंडानी अंबानी को बेचना चाहता है, बस माध्यम यही बनना चाहता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने टिप्पणी किया है, माननीय न्यायालय पर टिप्पणी किया है कि संसद से कोर्ट बड़ा नहीं होता है। मानते हैं बड़ा नहीं होता है, लेकिन कानून
अगर आप सही बनाओगे और जनता स्वीकार करेगी तब उसको कानून कहलाया जाता है। वहीं कांके विधायक ने सांसद निशिकांत दुबे को एक हिदायत भी दी है कि उनका जो दिमागी हालत है ठीक नहीं है। मैं कांके से विधायक हूं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही रिम्पास और सीआईपी है, वहां पर आए, उन्हें आमंत्रण दिया जा रहा है और इलाज मैं उनका कराऊंगा जिससे कि उनका जो दिवालियापन है ठीक हो जाएगा। हालांकि इस बयान को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। अब ये चर्चा कहां तक पहुंचेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से सीजीआई पर दिए गए सांसद निशिकांत दुबे का बयान तूल पकड़ा है, इससे बीजेपी भी अपना पल्ला झाड़ चुकी है। अपने सहयोगी सुनील सोनसे के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।